याऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सबको जिन जिन को आवाज़ आ रही है थम्स अप देके मुझे बता दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ बहुत कम है, आ तो रही है वालेकुम आवाज़। अस्सलाम। अब ठीक हो गई? जी जी सर। ग्रेट। अब आपके सामने स्क्रीन भी आ गई होगी, वो भी देख के मुझे बता दीजिएगा कि आपके सामने स्क्रीन आ गई है। चलें, दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह। अच्छा जी, एक छोटा सा ओवरव्यू कर लेते हैं हमारे पुराने सेशन के हवाले से, और उसमें आप में से 2 से 3 लोग जल्दी जल्दी बता दीजिएगा कि आपने क्या पढ़ा था, क्या आपको याद है और उससे क्या फ़ायदा हुआ। पहला, क्या पढ़ा था, क्या चीज़ उसमें से आपको बहुत अच्छी लगी, जो आपको बहुत अच्छे से याद हो गई, और उससे आपको क्या फ़ायदा हुआ। आप में से 2 से 3 लोग जल्दी से बता दीजिएगा। हैंड रेज़ कीजिएगा पहले। आप पहले हैंड रेज़ कीजिएगा, उसके बाद मैं आपका नाम कॉल करूँगा, उसके बाद फिर आप बताइएगा। जी मिस फ़रहा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर लास्ट क्लास में हमने इमोशंस के बारे में पढ़ा था और कि डिफरेंट टाइप ऑफ इमोशंस कौन कौन से होते हैं। उसमें जो फिर लास्ट में जो आपने होमवर्क दिया था उससे मुझे ये चीज़ पता चली कि जब मैं वो फिल करी थी होमवर्क, तो उससे मुझे पता चला कि मैंने कौन सी चीज़ों पर रिएक्शन किया है और कौन सी चीज़ों पर रिस्पॉन्स किया है और कहाँ मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था। तो उसका बहुत बेनिफिट मुझे ये हुआ कि ना, क्योंकि जिस वक्त हम सिचुएशन के अंदर होते हैं उस वक्त हमें समझ में नहीं आ रहा होता कि हमें क्या करना है। उस वक्त इमोशंस पे वो कंट्रोल नहीं होता और वो चीज़ हम सोच के नहीं कर रहे होते, बस गुस्सा आता है तो फिर आ जाता है, एकदम से रिएक्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ जब अब जिस कहते हैं ना सिट बैक एंड रिलैक्स करके जब ये चीज़ सोची और लिखी और फिर खुद जॉट डाउन किए पॉइंट्स कि हमारे साथ क्या हुआ और फिर हमने क्या रिएक्ट किया उस पर, तो फिर अब एहसास होता है कि हाँ ये चीज़ गलत हुई हमसे। एग्जैक्टली जी। नेक्स्ट। जी महविश। जी सर, हमने इमोशंस के बारे में पढ़ा था। कंपोनेंट्स ऑफ इमोशंस थे हमारे पास जो 3 टाइप्स के थे। फिर उसके बाद हमने पर्पस ऑफ इमोशंस पढ़ा था कि क्यों आते हैं, किस तरह आते हैं, क्या हमारा दिमाग सिग्नल्स देता है। इसके अलावा हमने फिर स्ट्रेटजीज़ पढ़ी थी उसकी कि किस तरह हमें इमोशंस को लेबल करना चाहिए और उसके इफ़ेक्ट्स हम पे क्या पड़ सकते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे इमोशंस किस तरह होते हैं। फिर नंबर ऑफ़ इमोशंस हमारे पास ऑलमोस्ट 13 थे जिन पर हमें डिफ़ाइन किया गया था कि ये हो सकते हैं। इसके अलावा फिर एक असाइनमेंट था जो उन इमोशंस के बारे में हमें रियल सिचुएशंस लिखनी थी और फिर उसके बाद उसमें क्या हमने काम किया, तो वो हमारा रिस्पॉन्स था या रिएक्शन था, उसकी हमें सोचना था। बट सर एक चीज़ मुझे इसमें थोड़ी क्लियरफाई नहीं हुई थी कि मैंने सिचुएशंस पूरी मतलब डिटेलिंग में नहीं लिखी। जस्ट 2-3 चीज़ें उसमें डिफ़ाइन कर दी थी और फिर उसके बाद मैंने उसके से रिलेटेड ये लिख दिया कि भाई ये मैंने उस वक्त काम किया। मुझे ये भी पता है कि मैंने उस वक्त रिस्पॉन्स किया या रिएक्शन किया, अक्सर मैं रिफ्लेक्शन करती हूँ, लेकिन उसको मैं कंट्रोल नेक्स्ट टाइम के लिए किस तरह कर सकती हूँ ये मुझे अभी तक नहीं समझ आया। ओके, गॉट इट। ठीक है, वो आपको इंशाल्लाह जब मिलेगा आपके, वो आई गेस सदफ़ ने ग्रुप में कुछ कैलेंडर्स और कुछ शीट्स वगैरह शेयर की होंगी, उसके ऊपर आपको एक सपोर्टिंग वीडियो मिलेगी इंशाल्लाह जल्दी, या तो आज या फिर कल। और उसमें उन शीट्स के ऊपर काम कैसे करना है वो बहुत ही डिटेल्ड वे में बताया गया है। तो जब आप उस शीट्स को फिल करेंगे तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि आप किस तरह से उन इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे और फर्दर आप किस तरह से उससे बेनिफिट ले सकते हैं। जी सर, उस तरह की जो शीट्स है ना, वो मैं ऑलरेडी एक बुक है मेरे पास प्लानर के नाम से, वो मैं काम कर रही हूँ। बट पर भी मैं मतलब एक कंसिस्टेंसी के साथ मतलब काम करता है तो वो नहीं कर पाती हूँ, और इस तरह फिर मेरा जो एक रिफ्लेक्शन वाला जो टाइम है वो कभी ऑन एंड ऑफ रहता है। कभी ज़्यादा सैड हो जाती हूँ तो छोड़ देती हूँ, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि डर लगा रहता है कि कोई और इस चीज़ को ना पढ़ ले। हाँ, गॉट इट। नहीं, तो वो इंशाल्लाह हो अक्सर मैंने जाएगा। ऐसा सोचा है कि इस चीज़ को फिल करूँगी और फिर मैं छोड़ देती हूँ।
जी नहीं, सर। वो इंशाल्लाह जब आप वीडियो देखेंगे आपको पूरी इंस्ट्रक्शंस उसमें मिलेंगी, तो वो सारी चीज़ें कवर होंगी। देखें, बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारी चीज़ें हमें रिसोर्सेज़ की शक्ल में यूट्यूब पे, गूगल पे, मुख्तलिफ़ जगहों पे मिल जाता है, और जब से हमारे पास ये चैटबॉट्स आए हैं तो हम उनसे भी बात करके अपनी सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि जब तक किसी चीज़ के ऊपर अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, जब तक वो चीज़ आप कर नहीं पाएंगे। स्कूल में बच्चों को अगर टीचर ना दिए जाएँ, सिर्फ क्लासरूम में बिठा के बोल दिया जाए कि खुद ही पढ़ लो, तो डेफिनेटली 100% रिज़ल्ट जो है वो फेल होगा। तो अकाउंटेबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। तो वो जो वीडियो इंशाल्लाह आपको मिलेगी ना, तो उसमें आपको अकाउंटेबिलिटी का पूरा प्रोसेस समझाया जाएगा। तो बहरहाल ये मसला आपका हल हो जाएगा। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, और मुझे बड़ा अच्छे लगे आपके रिव्यू सुन के, और आपने जिस तरह से उन तमाम चीज़ों को जो है वो इनहेल किया है, जिस कंटेंट को आपने इनहेल किया उसके बाद आपने उसको यूज़ किया, तो मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवली और बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिकली जो है वो चीज़ों को लेके चल रहे हैं। आज का सेशन जो है वो लिंक कर रहा है हमारा इमोशंस से ही, लेकिन इमोशंस जब बिगड़ते हैं, लॉन्ग टर्म चलते हैं, तो वो एक टॉक्सिक पैटर्न क्रिएट कर लेते हैं। एक वन टाइम जो इमोशन होता है ना, इट्स ओके। अगर वही इमोशन अगले महीने हो, 4 महीने बाद हो, 1 साल बाद हो, इट्स टोटली फाइन, कोई बात नहीं। हम साल में 10 दफ़ा मायूस हो सकते हैं, लेकिन हर वक्त मायूस रहना वो टॉक्सिक पैटर्न कहलाता है। तो आज हम लोग उस पैटर्न को समझेंगे कि ये पैटर्न्स क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, और कितने टाइप्स के ये पैटर्न्स होते हैं। उसके बाद फिर इन पैटर्न्स से कैसे बाहर आया जा सकता है, किस तरह से इन पैटर्न्स को तोड़ा जा सकता है। तो जो टॉक्सिक पैटर्न्स होते हैं ना, ये लोग अक्सर इसको मर्ज कर देते हैं टॉक्सिक रिलेशन से, टॉक्सिक लोगों से। लेकिन टॉक्सिक पैटर्न्स जो होते हैं वो हमारे अंदर होते हैं, वो सराउंडिंग्स की वजह से, या हमारे किसी पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से, या किसी इंसान की वजह से डेवलप होते हैं, लेकिन ये अंदर होते हैं। इस वक्त हम याद रखिएगा, टॉक्सिक इंसान की बात नहीं कर रहे, हम टॉक्सिक पैटर्न्स की बात कर रहे हैं जो हमारे अंदर डेवलप होते हैं। अब चाहे वो हमारे जहन में डेवलप हों, या चाहे वो हमारी कोई हैबिट बन जाए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम बात करते हैं, जो टॉक्सिक पैटर्न्स 2 तरह के होते हैं। एक होता है इनर पैटर्न, एक होता है आउटर पैटर्न। इनर पैटर्न वो होते हैं जो हम खुद डेवलप करते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड डेवलप करता है, हमारी ओवर थिंकिंग डेवलप करती है, वो हम खुद डेवलप करते हैं, इनर पैटर्न्स। आउटर पैटर्न्स की कोई ना कोई आउटर वजह होती है जो वो आउटर पैटर्न्स बनते हैं। जैसे सिचुएशन ऐसी हो जाती है, ज़रूरी नहीं है कि किसी ने वो सिचुएशन बनाई हो, सिचुएशन ऑटोमेटिकली ऐसी हो जाती है, ठीक है। कोई शख्स भी उस पैटर्न को क्रिएट कर सकता है। तो इनर पैटर्न होता है, एक आउटर पैटर्न होता है। ये सारी चीज़ें आप नोट कीजिएगा, क्योंकि हम बीच में 2 एक्सरसाइज करेंगे अभी। तो जब आप अपने पेपर में एक राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे इनर पैटर्न, आउटर पैटर्न की हेडिंग लिख दीजिए, और जो पॉइंटर्स मैं बताऊँगा वो भी आप साथ में लिख दीजिए, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो ये स्लाइड्स पीछे चली जाएंगी, तो आपको देखने को नहीं मिलेंगी, तो फिर आपको शायद एक्सरसाइज करते हुए प्रॉब्लम हो। तो 2 पैटर्न्स हैं हमारे पास, पैरेलल एक पोर्शन बनाएं, पहली साइड पे आप इनर पैटर्न लिख दें, इनर टॉक्सिक पैटर्न पूरा लिखिएगा, और एक साइड पे आप लिखिएगा आउटर टॉक्सिक पैटर्न, उसके बीच में एक लाइन दे दें। अच्छा, अब हम देखते हैं भाई, जो टॉक्सिक पैटर्न्स होते हैं, ये वो पैटर्न्स होते हैं, वो इमोशंस होते हैं जो आपको हर वक्त जो है क्या करते हैं, हर्ट करते हैं, बार बार आपको हर्ट करते हैं। अगर हम आउटर पैटर्न्स की बात करें, फॉर एग्जांपल कोई शख्स आपके ऊपर शाउट करता है, हो सकता है उसकी कोई उस वक्त ऐसी वजह रही हो, कोई उसके साथ ऐसी प्रॉब्लम रही हो जिसकी वजह से वो उस वक्त गुस्से में हो और आपके ऊपर शाउट कर जाए। तो आप उस चीज़ को नेगलेक्ट कर सकते हैं, या आप उसकी कंडीशन को समझने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो शख्स आपके ऊपर बार बार शाउट करता है, सुबह भी शाउट करता है, शाम में भी शाउट करता है, हर वक्त आपकी अच्छी चीज़ पे भी, आपकी बुरी चीज़ पे भी, अब आपके अंदर एक पैटर्न बनना शुरू हो जाएगा जो आपको बार बार हर्ट करेगा, ठीक है। अब इन तमाम चीज़ों से निकलना कैसे, वो हम आगे सीखेंगे। अभी हम सिर्फ ये सीख रहे हैं कि पैटर्न्स क्रिएट कैसे होते हैं। अगरचे तो वो वन टाइम हुआ है तो इट्स ओके, हो सकता है अगले महीने दोबारा हो जाए, हो सकता है 4-6 महीने के बाद हो जाए, हो सकता है 1 साल के बाद हो जाए। अब शाउट करने वाला आपके घर से कोई हो सकता है, आपके मोहल्ले में कोई हो सकता है, आपके ऑफिस में आपका बॉस हो सकता है, आपका मैनेजर हो सकता है, आपका कलीग हो सकता है, एनीवन। लेकिन अगर वो हर वक्त आपके ऊपर शाउट करे, छोटी छोटी बात में आपके हाथ से
पानी गिर गया, पानी क्यों गिरा दिया आपने, कोई भी बात हो, तो वो फिर एक पैटर्न क्रिएट करना शुरू कर देता है और उससे आपके अंदर जो इमोशंस क्रिएट होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन से इमोशंस हो सकते हैं? अगर आप हसास हैं तो आपके अंदर डर का इमोशन क्रिएट हो जाएगा। अगर आप हसास नहीं हैं, आप भी बराबर के हैं, तो आपके अंदर एक एंगर का इमोशन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें, अगर आप हसास हैं तो आपके अंदर क्या होगा, आप जो है आइसोलेशन पे चले जाएंगे, आप डरना शुरू हो जाएंगे। फिर आप कोई भी काम करेंगे तो आप, कोई आपको शाउट करे या ना करे, आप पहले ही डरना शुरू हो जाएंगे कि यार मैं ऐसा अगर मैंने किया तो मुझे जो है वो कोई जो है डांट देगा। तो ये बाज़ औक़ात ये इमोशंस जो होते हैं ये बच्चों के अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं। तो बच्चों को अगर आप बार बार डांटेंगे, बार बार उनको जो है वो आप डराएंगे किसी चीज़ से, तो वो जो है इस स्टेट पे चले जाते हैं, फिर आइसोलेशन पे चले जाते हैं, फिर कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। ठीक है ना, तो ये आउटर पैटर्न्स होते हैं जो हमारे अंदर जो है वो क्या करते हैं, एक ऐसे पैटर्न्स डेवलप कर लेते हैं कि हम आगे कुछ करते वक्त सोचते हैं कि नहीं हम ये करेंगे तो गलत हो जाएगा, तो हालांकि वो करना सही होता है फिर भी हम उसको नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो एक पैटर्न क्रिएट हो गया है और ये आउटर पैटर्न है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल आप ले लें नेगलेक्ट। आप किसी शख्स के साथ कोई अच्छा कर रहे हैं या आप किसी की मदद कर रहे हैं या व्हाटएवर, वो शख्स आपको नेगलेक्ट कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने ऑफिस में बैठे हैं और आपने बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, प्रेजेंटेशन बनाई और आपके मैनेजर ने उसको देखा सरसरी सा, उसके बाद वो अपने लैपटॉप में लग गया या उठ के चला गया, उसने आपकी कोई तारीफ़ नहीं की या उसने आपको नेगलेक्ट कर दिया। माइट बी पॉसिबल वो आपसे किसी बड़ी प्रॉब्लम में फंसा हुआ हो या उसके घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो या व्हाटएवर, कोई भी उसके जहन में कोई ऐसी चीज़ चल रही हो तो इट्स ओके। लेकिन आप जब उसके साथ जाएं, उसके पास जाएं और उसको कोई चीज़ दिखाएं जहाँ पे उसको सराहना चाहिए, वो हर दफ़ा आपको नेगलेक्ट कर दे, तो यहाँ पर वो पैटर्न क्रिएट हो रहा है जिस पैटर्न के ऊपर आपने नज़र रखनी है और उस पैटर्न से आपने अपने आप को बचाना है साइकोलॉजिकली। क्योंकि साइकोलॉजिकली अगर आप अपने आप को बचाएंगे तो फिज़िकली भी आपके अंदर चेंजेस नहीं आएंगी। अगर आप साइकोलॉजिकली अपने आप को नहीं बचाते, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपको नेगलेक्ट कर रहा है, आपको बुरा लग रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, आप सैड हो रहे हैं, आपकी क्रिएटिविटी ख़राब हो रही है, तो डेफिनेटली उसकी वजह से आपके जो बॉडी में चेंजेस आते हैं। क्या चेंज आएंगे? आपकी नींद आपको नहीं आएगी। ठीक है, आप का गट प्रॉब्लम्स यानी जो आपके जो स्टमक इश्यूज़ हैं वो शुरू हो जाएंगे। ठीक है, उसकी वजह से आपके स्किन प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे, आपके हाथ पैर नम होना शुरू हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी हम इमोशंस को पहले सेशन में हमने पहले इमोशंस को समझा, इमोशंस के ऊपर हमने वर्किंग की कि हम कब कौन से इमोशंस के अंदर किस स्टेट पे जा सकते हैं। इमोशंस को समझने के बाद हमने कुछ एक्सरसाइजेस की। एक्सरसाइजेस करने के बाद जो इंशाल्लाह भी आपको एक वीडियो मिलेगी, उसके अंदर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कैसे करेंगे, उसकी कुछ शीट्स वगैरह हैं, उसके ऊपर आप वर्किंग करेंगे तो आप इमोशंस के अंदर काफ़ी हद तक मास्टर हो जाएंगे। जब आप इमोशंस को अच्छे से समझना शुरू कर देंगे तो फिर आप पैटर्न्स को जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा पैटर्न क्रिएट हो रहा है, ये इनर पैटर्न क्रिएट हो रहा है किसी की वजह से, या ये आउटर पैटर्न क्रिएट हो रहा है किसी की वजह से, या ये इनर पैटर्न क्रिएट हो रहा है मेरी अपनी वजह से। जब उस पैटर्न को आप आइडेंटिफाई कर लेंगे तो फिर आप ये सोचेंगे कि उस पैटर्न की वजह से कौन सा इमोशन जो है वो मेरे ऊपर गालिब आ रहा है। अब वो ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई आप पे शाउट करता है तो आप के ऊपर सिर्फ एंगर का इमोशन आएगा। मैंने आपको बताया अगर आप हसास हैं तो आप एंग्री नहीं होंगे, आप आइसोलेशन में चले जाएंगे। तो हर पैटर्न का जो रिज़ल्ट आता है वो इंसान के अपने जज्बात के मुताबिक आता है, यानी उसका जो माइंडसेट है उसके मुताबिक आता है, जो उसकी तबीयत है उसके मुताबिक आता है। ठीक है ना, तो इसमें पहले अपने आप को समझना ज़रूरी है, उसके बाद इमोशंस को समझना ज़रूरी है, और इमोशंस के बाद आपने उन पैटर्न्स को समझना है जो कि आपके इर्द गिर्द, आपके बाहर और आपके अंदर क्रिएट हो रहे हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक आई गेस आप लोगों को समझ में आ गई ये बात। अब हम जाते हैं इनर पैटर्न्स पे। ठीक है, इनर टॉक्सिक पैटर्न्स पे। आउटर पैटर्न्स वो थे जो लोग या इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। अच्छा, इसमें मैंने आपको बताया इंडिविजुअल के बारे में, मैनेजर आपके ऊपर शाउट करता है,
आपके घर का कोई बड़ा आप पे शाउट करता है, कोई आपको इग्नोर करता है, लेकिन कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं जो इन्वायरमेंट के हिसाब से बन जाते हैं। बहुत सारी स्पेसेस ऐसी होती हैं, जगह ऐसी होती हैं जहाँ हर कोई नेगेटिव ही होता है, कोई इंडिविजुअली आपको कुछ नहीं कह रहा, लेकिन वहाँ की जो एनर्जी इतनी नेगेटिव होती है कि आप खुद एक पैटर्न का हिस्सा बन जाते हैं। मैं अक्सर एक कंपनीज़ में जाता हूँ, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करवाता हूँ, तो मुझे वो पैटर्न्स बाज़ों का देखने को फ़ील होते हैं, दिखते नहीं हैं, मुझे फ़ील होते हैं। क्या फ़ील होता है कि हर इंसान एक दूसरे से जेलस है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा, कोई किसी को कुछ कह नहीं रहा, लेकिन फिर भी कोई किसी को पसंद नहीं करता। तो वो एक पैटर्न ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है और एक इंसान जब वहाँ पे एक न्यू हायर के तौर पे जाता है तो वो उस पैटर्न का ऑटोमेटिकली एक हिस्सा बन जाता है। वो जाता बड़ा पॉजिटिव है, लेकिन जब वो उस पैटर्न में रहता है अकेले तो वो अपने आप को एक आइसोलेशन में फ़ील करता है। तो ये वो पैटर्न है जो कि ख़ुद ब खुद क्रिएट होते हैं सराउंडिंग की वजह से। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम जाते हैं इंटरनल पैटर्न्स पे। ठीक है, अब इंटरनल पैटर्न्स क्या होते हैं? हर वक्त अनहैप्पी रहना। अब ये कोई आपके साथ कुछ नहीं कर रहा, ठीक है, ना कोई सराउंडिंग का इशू है, या तो ये आपके पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से आपके साथ बहुत पहले कभी कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से आप आज तक अनहैप्पी हैं। माइट भी आपका कोई प्यारा था जो कि इस दुनिया से चला गया, अब आप उसकी वजह से अनहैप्पी हैं, भाई वो अब मेरे साथ नहीं है। ठीक है, ये बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा होता है, हम डेली बेसिस पे देख रहे होते हैं। इसी तरीके से चाइल्डहुड ट्रॉमा, ये 90% लोगों में मैं आज डेली बेसिस पे देखता हूँ। तो जब उनसे बैठते हैं, बात करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, तो हमें पता चलता है कि भाई बचपन में उनके साथ ये हुआ था, तो अब उसमें से निकलना है। ठीक है ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आगे वाली काफ़ी सारे अभी हमारे 10 सेशंस और हैं, तो उस ट्रॉमा से कैसे निकलना है वो आगे वाले कुछ सेशंस में मैं आपको बताऊँगा। तो बहुत सारे लोग जो है ना हर वक्त अनहैप्पी रहते हैं, ये उनका इंटरनल पैटर्न है जो क्रिएट होता चला जा रहा है। अगर इसको फौरी तौर पे इस पैटर्न को आइडेंटिफाई ना किया गया और उसका हल ना निकाला तो इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसकी वजह से उसके आसपास जो लोग हैं, जो उससे मोहब्बत करते हैं, जो उसके साथ रहते हैं, जिसकी वजह से वो जी रहे हैं, वो भी बेचारे अनहैप्पी हो जाते हैं। दूसरा होता है एंग्जाइटी और वरी। ये एग्जाम्पल्स हैं, पैटर्न्स बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, आउटर पैटर्न्स कोई सैकड़ों में हो सकते हैं, इनर पैटर्न्स भी सैकड़ों की तादाद में हो सकते हैं। समझाने के लिए दो एग्जांपल्स मैंने रखी हैं। दूसरा आता है एंग्जाइटी और वरी। एग्ज़ाम है, उसका स्ट्रेस है, उसकी वजह से आप वरीड हैं, एंग्जाइटी है आपको, आप फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ सोचते रहते हैं कि मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, मैंने वहाँ जाना है, तो उसकी वजह से आपको एंग्जाइटी रहती है, आप वरीड रहते हैं। तो ये आपके इंटरनल पैटर्न्स हैं। ठीक है, तो हमने आज जो देखा, जो सीखा, वो ये अब तक कि भाई टॉक्सिक पैटर्न्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद 2 तरह के पैटर्न्स हैं, वो हमने अभी तक सीखे हैं कि भाई इनर पैटर्न्स, टॉक्सिक पैटर्न्स और आउटर टॉक्सिक पैटर्न्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा पार्ट था आज का। अगर आपको यहाँ तक कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी, हैंड रेज किया हुआ है दुर्रे अफशान ने। जी पूछिए। मेरा एक सवाल है, मैं आजकल एक बहुत ही टॉक्सिक पैटर्न से गुजर रही हूँ जिसमें मेरा एंगर मैनेजमेंट का इशू हुआ है। ठीक है, अब वो ये है कि somebody has to return my money and वो बंदा मेरे पैसे नहीं दे रहा है, और या वो मेरे पैसे दे, मतलब एवरी डे अ साइकिल स्टार्ट्स कि मैं 1 घंटे में जमा करा रहा हूँ, 1 घंटे में मेरे पास पैसे आ जाएंगे, ये शुरू होती है सुबह मॉर्निंग में, एक पैटर्न शुरू हो जाता है। ठीक है, अब मैं 1 बजे कॉल करती हूँ, क्या स्टेटस है, हाँ 3 बजे तक आ जाएंगे, 3 बजे कॉल करती हूँ, हाँ 5 बजे तक आ जाएंगे। इस तरह रात के 9 बजे होता है, यार अभी तक नहीं आए, कल मैं इंशाल्लाह ताला 200% शोरूम में करवा दूँ। अब होता ये कि इस बीच में जो है ना, आई स्टार्ट गेटिंग इरिटेटेड एंड हमारी बहुत, मेरी मुँहमारी हो जाती है और बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाके मैं उसको बहुत कुछ बोल चुकी हूँ बाद में, जिसके लिए मुझे बड़ी शर्मिंदगी भी होती है कि यार मतलब मैंने, ये मैं हूँ जो इतना कुछ इस तरह से बोल रही हूँ या मैंने ऐसा बोला, बट somehow he is forcing me to act like that way. मैं अपनी
इस पैटर्न को कैसे कंट्रोल करूं कि मैं जब उससे बात करूं तो मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करके बात करूं, जहां पे मैं अपनी बाउंड्रीज जो है ना वो ना छोड़ूं, जिसके लिए बाद में मुझे शर्मिंदा होना पड़े। बेसिकली दिस इज़ मैनिपुलेशन, ठीक है। इस मैनिपुलेशन के अंदर हम इंशाल्लाह भी बात करते हैं। यू रेज्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट, और इस वक्त ये बहुत ज़्यादा इश्यूज़ इस वक्त हमें सोसाइटी में देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट मेरे साथ ये बहुत दफ़ा हुआ है, चूँकि आई एम डूइंग बिज़नेस, तो हमें तो डेली बेसिस पे इस तरह के लोग मिलते रहते हैं। तो मैं इसको किस तरह से हैंडल करता हूँ वो मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। दूसरी चीज़ फैसल साहब ये जी। कि वो आपको इस तरह से जो है वो करता है कि आपको अपना रिएक्शन जो है ना गलत लगने लगता है। आपको लगता है कि यार मैंने ना बहुत बुरी तरीके से रिएक्ट कर दिया, या आप गिल्ट में आ जाते हो। मतलब पहले आप एंगर पे जाते हो और फिर एंगर से जो है ना आप गिल्ट में चले जाते हो कि आई गॉट यार इट, आई अच्छा गॉट नहीं इट, था, या बिल्कुल मतलब बिल्कुल इस आई तरह गॉट से इट। जो है ना। देखें, दिस इज़ बेसिकली कंट्रोलिंग एंड मैनिपुलेशन। इसके ऊपर एक कंप्लीट सेशन है हमारा, लेकिन मैं आपको भी बता दूंगा इस हवाले से भी थोड़ा सा। इट्स अ कंट्रोलिंग एंड मैनिपुलेशन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपके सामने एक स्क्रीन होगी और इसमें हमने क्या करना है, आपने पहले मैंने बताया था, आपने पेपर पे बीच में एक लाइन खींचनी है और इनर आउटर टॉक्सिक पैटर्न और इनर टॉक्सिक पैटर्न की हेडिंग देनी है। उसके नीचे आपने एक एक पैटर्न लिखना है, ठीक है, कि आप कौन से एक ऐसे इनर टॉक्सिक पैटर्न में फंसे हुए हैं, और दूसरी साइड पे आपने लिखना है कौन से एक ऐसे आउटर टॉक्सिक पैटर्न में आप इस वक्त फंसे हुए हैं, ठीक है। इसके लिए आपको 5 मिनट हैं आपके पास, ठीक है। तो इंशाल्लाह 8:22 हो रहे हैं, चाहिए 8:25 या 26 पे हम इंशाल्लाह जो है वो आपसे पूछेंगे कि कौन से ऐसे पैटर्न आपने लिखे हैं अभी। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। अच्छा जी, निदा काशिफ कहती हैं कि उनका हो गया है, डन हो गया, ठीक है। अब आप में से जो लोग करते जाएं, आप कमेंट में डन लिखते चले जाएं ताकि मुझे पता चल जाए, और जब हो जाएगा ज़्यादा लोगों का तो फिर हम जल्दी अपना सेशन करेंगे। जी, सवाल मैं लेता हूं आपका, पहले ये हमारे सारे सेशन ये हो जाए, सेशन पूरे। अस्सलाम वालेकुम, मुझे एक क्वेश्चन है। जी वालेकुम सलाम, बोलिए। मुझे ये पूछना था कि इनर टॉक्सिक पैटर्न जो है वो ज़रूरी है कि वो पास्ट ट्रॉमा से ही लिंक हो? नहीं, जैसे आपने मिसाल दी थी कि वो करंट सिचुएशन कोई भी हो सकती है। करंट भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ठीक। हेल्थ इश्यूज़ भी आ जाते हैं बाज़ औक़ात, किसी हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से आप टॉक्सिक पैटर्न्स क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि आपको कोई ऐसी तकलीफ़, आपके जोड़ों में तकलीफ़ है, फॉर एग्जांपल आप खुदा न खास्ता गिर गए, फ्रैक्चर हो गया, तो लोग वहाँ पे अपने हाथ लेके बैठ जाते हैं और यही सोचते रहते हैं कि मेरे तो लग गई, अब मैं पता नहीं 2 महीने तक बैठा रहूँगा या बैठी रहूँगी। तो वो एक इनर टॉक्सिक पैटर्न बनना शुरू हो जाता है और वहाँ से फिर एक नेगेटिविटी शुरू हो जाती है, नेगेटिव सेल्फ टॉक शुरू हो जाती है। तो इट कुड बी एनीथिंग, मतलब यस। जी 8:25 हो गए हैं और अब आप में से 2 लोग जी मुझे एक सवाल पूछना है। जी पूछें। जी, अच्छा, आउटर टॉक्सिक पैटर्न से रिलेटेड है। जैसे हमारे अराउंड अक्सर ऐसे लोग होते हैं जो आपको जज कर रहे होते हैं, ठीक है? तो वो उसको हम किस तरह लिखेंगे इसमें? आपको सिचुएशन लिखनी होगी ना कि वो जज का कौन सी क्या इन्वायरमेंट है, ऑफिस में हो रहा है, आपके घर में हो रहा है, और वो किस बात पे आपको जज कर रहे हैं। अच्छा, सिचुएशन लिखनी है। जी 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 बिल्कुल। ओके। और उसकी वजह से कौन सा टॉक्सिक पैटर्न क्रिएट हो रहा है।
जो हमने पैटर्न्स लिखे हैं वो हमें शेयर करने हैं अभी? नहीं नहीं, अभी आप अपने पास रखें, फिर हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे। ओके। अच्छा जी, चलें स्टार्ट करते हैं। अब जो लिखा आपने लिख लिया है, जिन्होंने नहीं लिखा वो लिख लीजिएगा, ठीक है। हम थोड़ा सा और रिव्यू कर लेते हैं कि आज हमने क्या किया। हमने टॉक्सिक पैटर्न्स के बारे में सीखा कि टॉक्सिक पैटर्न्स बेसिकली क्या होते हैं। दोनों टाइप्स हमने सीखी। इनर टॉक्सिक पैटर्न्स क्या होते हैं, जो हम अपने जहन से खुद क्रिएट करते हैं, ठीक है। आउटर टॉक्सिक पैटर्न्स वो होते हैं जिसकी वजह से क्रिएट हो रहे होते हैं, जो लोग बेसिकली या सराउंडिंग क्रिएट कर रही होती है, ठीक है। इनर पैटर्न, आउटर पैटर्न्स में हमने 2 एग्जांपल सीखी कि कोई शख्स आपके ऊपर बार बार शाउट कर रहा है, लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि अगर कोई 1 दफ़ा करता है या साल में 2 दफ़ा करता है या 4 दफ़ा करता है, वो पैटर्न नहीं होता, ठीक है। वो सिचुएशन पे होता है। बाज़ औक़ात हमें खुद होता है कि हम कहीं और का गुस्सा कहीं और निकाल लेते हैं, तो इस तरह से होता है। लेकिन अगर किसी शख्स की आदत ही है तो फिर वो एक पैटर्न क्रिएट होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से कोई शख्स आपको 1 दफ़ा 2 दफ़ा नेगलेक्ट कर जाता है, हो सकता है उसकी नज़र ना पड़ी हो या हो सकता है वो कुछ और सोच रहा हो, लेकिन अगर वो रोज़ आपको इग्नोर करता है तो फिर एक पैटर्न बनता है। याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ ये कि हम जैसे इनर पैटर्न्स होते हैं उसमें भी सेम यही कंडीशन है कि अगर हम सिर्फ एक दिन पूरे दिन अनहैप्पी रहते हैं तो ये एक कोई प्रॉब्लम वक्ती या आर्जी तौर पे है, लेकिन आप 1 महीने से ही अनहैप्पी हैं, 1 साल से आप अनहैप्पी है, तो ये एक टॉक्सिक पैटर्न क्रिएट होता है। एंग्जाइटी आपको एग्ज़ाम के वक्त हो जाती है, इट्स ओके, लेकिन 6 महीने पहले से हो गई या एग्ज़ाम के बाद 6 महीने तक आपको एंग्जाइटी ही चल रही है, तो वो एक पैटर्न क्रिएट करता है, ठीक है। वक्ती तौर पे अगर कोई इमोशन आपको आपके सामने आता है तो इट्स टोटली नॉर्मल, इंसानों के लिए बिल्कुल नॉर्मल है। अगर कोई शख्स आपकी कोई चीज़ आपके सामने गिरा के तोड़ देगा तो आपको ज़ाहिर सी बात है गुस्सा आएगा, तो वो बिल्कुल ही नॉर्मल है। अगर आपको गुस्सा नहीं आएगा दैट्स नॉट नॉर्मल एक्चुअली। लेकिन अगर कोई छोटी सी भी बात करे उस पर आपको बार बार गुस्सा आएगा तो वो एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है। तो इस चीज़ को ज़रा ज़रूर समझिएगा, ठीक है, वरना पैटर्न को और इमोशंस को आप मिक्स कर देंगे। पहले हमने इमोशंस सीखे थे, इमोशंस क्या होते हैं, और मैंने आपको बताया था कि इमोशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इमोशंस नहीं हैं तो फिर बहुत मुश्किल होती है ज़िंदगी गुजारने में। तो इमोशंस आर इम्पॉर्टेंट, लेकिन वो इमोशन, कोई भी इमोशन अगर आपका बहुत लंबे अरसे तक चलता है तो वो पैटर्न में कन्वर्ट होता है, और जब वो पैटर्न में कन्वर्ट होता है तो वो आपकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, और जब साइकोलॉजिकली आप लोगों को इश्यूज़ होते हैं तो फिर आपको फिज़िकली इशू शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करने थे अपने 2 पैटर्न्स, एक इनर टॉक्सिक पैटर्न और एक आउटर टॉक्सिक पैटर्न, जिसके लिए हमारे पास 5 मिनट थे। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पे। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इस वक्त 10 ऐसे टॉक्सिक पैटर्न्स मौजूद हैं जो कि इनर भी हो सकते हैं, आउटर भी हो सकते हैं, ठीक है। ये वो पैटर्न्स हैं जो कि बाहर से भी क्रिएट हो सकते हैं और अंदर से भी क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो दोनों तरीक़ों से क्रिएट हो सकते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि सिर्फ आउटर से हो सकते हैं, कुछ इनर से हो सकते हैं। अब ये आप खुद इसको आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन 1 बाय 1 हम इसके ऊपर बात करते हैं थोड़ी थोड़ी, ताकि फिर हम अगली एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। सबसे पहला, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा देखने और समझने और फील करने वाला जो पैटर्न है वो है कंट्रोल एंड मैनिपुलेशन। बहुत सारे लोग जो हैं वो कोशिश करते हैं कि दूसरों को कंट्रोल करें, उनको मैनिपुलेट करें। जब ये पैटर्न क्रिएट होता है तो हमारे अंदर कौन से इमोशंस क्रिएट होते हैं, हमारे अंदर एंगर भी, अगर हम कंट्रोल में होते हैं या हम सामने वाले से बड़ी पोजीशन पे होते हैं तो हमारे अंदर एंगर क्रिएट हो जाता है, ठीक है, वो पैटर्न हमारा क्रिएट हो जाता है। अगर हम उससे छोटे होते हैं, कमज़ोर होते हैं, तो हमारे अंदर सैडनेस आ जाती है, ठीक है जी। तो इट डिपेंड्स कि आपकी अपनी तबीयत कैसी है, उस हिसाब से पैटर्न क्रिएट होता है। तो सबसे पहला जो होता है कंट्रोल और मैनिपुलेशन है। दूसरा आता है ओवरलुक्ड नीड्स। आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं लेकिन आपकी नीड्स पूरी नहीं हो रही। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ये घर में तो आप बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हैं। अगर मैं ऑफ़िस की बात करूं तो आप डिपेंडेंट हैं अपने मैनेजर पे, और आपका मैनेजर डिपेंडेंट है अपने बॉस पे यानी CEO पे, और आप एम्प्लॉई हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कुछ रिसोर्सेज चाहिए जिसकी मदद से आपको कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, लेकिन मैनेजर आपको ओवरलुक कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक लैपटॉप चाहिए ऑफिस में ताकि आप एक प्रेजेंटेशन बना सके, लेकिन मैनेजर ने कहा खुद करके लाओ, मैं नहीं जानता। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि CEO आपको कहता है कि भाई आपका एम्प्लॉय काम नहीं करता, तो ये एक पैटर्न क्रिएट हो जाता है। उसके बाद आ जाता है अनयूजुअल ब्लेमिंग। ये ऑफिस में बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, बाज़ औक़ात घर में भी हो रहा होता है। ये एक और पैटर्न है जो क्रिएट होता है। फिर आ जाता है लैक ऑफ ट्रस्ट।
अच्छा, ये मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ, सारे पैटर्न्स आपको इसलिए दे रहा हूँ कि जिन लोगों ने अभी पैटर्न आइडेंटिफाई नहीं किए या कर लिए, वो इसमें से देख सकते हैं और रिलेट कर सकते हैं कौन सा पैटर्न उनको जो है वो ज़्यादा तंग करता है। ठीक है, आपके लिए एक एग्जांपल, अगर आपने लिख लिए हैं और आपको लगता है कि नहीं वो नहीं था, इसमें से कोई था, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है लैक ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, इससे आपके अंदर कोई पैटर्न्स क्रिएट होते हैं, वो कौन सी फीलिंग्स हैं वो आप अपने पास एक लिस्ट बना सकते हैं कि अगर आप किसी को सच बता रहे हैं लेकिन वो आप पे ट्रस्ट ही नहीं कर रहा, तो फिर आपके अंदर कौन सा पैटर्न क्रिएट होता है, कौन सी इमोशंस आपके अंदर जो है वो आती हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है। फिर आता है लॉस ऑफ आइडेंटिटी। ये कब होता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन आप जिसके लिए कर रहे हैं वो आपको छोड़ के किसी और में इंटरेस्ट हो रहा है। ठीक है, इसको फेवरेटिज्म भी कहा जाता है ऑफिस में, कि फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम कर रहा है लेकिन एक एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा, लेकिन बॉस उसी को पसंद कर रहा है क्योंकि वो शायद उसको अच्छा लगता है या वो शायद उसका कोई रिश्तेदार है या व्हाटएवर, तो इसको फेवरेटिज्म कहते हैं। जब इस सिचुएशन के अंदर वो शख्स जो बहुत मेहनत कर रहा है वो अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर जाता है, यानी वो लगता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझे लोग जो है इग्नोर कर रहे हैं, तो ये उस वक्त पैटर्न क्रिएट होता है। उसके बाद आता है लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट। आप अपने घर में हैं, आप बहुत परेशान हैं, आप सुबह से खामोश हैं, चुप हैं, लेकिन आपके साथ जो आपका दूसरा पार्टनर है, आपका फ्रेंड, व्हाटएवर, रूममेट है, वो आपको देख तो रहा है लेकिन आपको कोई सपोर्ट नहीं दे रहा, आपके पास आके ये पूछ नहीं रहा क्या हुआ, तुम सुबह से खामोश हो, तो ये इमोशनल सपोर्ट, लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट, ये तब क्रिएट होता है। फिर आ जाता है कंडीशनल रिलेशनशिप। कंडीशनल रिलेशनशिप में ये होता है कि अगर तुमने ये किया तो मैं ये करूँगा, सिंपल इज़ दैट, ऐसे को तैसा। ठीक है ना, तो वो वाली बात है। वैसे तैसा जो है वो बेसिकली एक थोड़े से रॉन्ग उसमें आता है, लेकिन इसमें जो है वो कंडीशनल रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि अगर कोई मेरे लिए कुछ करेगा तो मैं उसके लिए कुछ करूँगा, वरना मैं उसके लिए कुछ नहीं करूँगा, चाहे ऑफिस में हो या घर में हो। फिर आ जाता है रिपीटिटिव कॉन्फ्लिक्ट्स, बार बार कॉन्फ्लिक्ट, हर बात में लड़ना झगड़ना, ये एक और पैटर्न क्रिएट करता है। फिर आता है डिसरिगार्डेड बाउंड्रीज़। देखें, डिसरिगार्डेड बाउंड्रीज़ में अगर हम बात करते हैं ना, बाउंड्रीज़ जो है वो सिर्फ लोग क्रॉस नहीं करते, हम खुद भी क्रॉस कर जाते हैं। अगर हम 6 घंटे काम कर सकते हैं तो हम 7 घंटे काम ना करें। अगर हम 7 घंटे काम कर रहे हैं तो इसका मतलब हम अपनी खुद की बाउंड्री खुद क्रॉस कर रहे हैं, और अगर हम अपनी बाउंड्रीज़ खुद क्रॉस कर रहे हैं तो फिर हम शिकवा भी किसी से नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। जो काम आपने एक दफ़ा कर लिया अब आपको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी एक बाउंड्री है जो आप खुद भी फलांग लेते हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर कुछ ऐसे पैटर्न्स क्रिएट हो जाते हैं, कुछ ऐसे इमोशंस क्रिएट हो जाते हैं जिसको आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। और ये जो चीज़ है बड़ी ख़तरनाक होती है, क्योंकि वहाँ पर हमें खुद समझ नहीं आ रहा होता कि हमारे साथ बेसिकली हो क्या रहा है। उसके बाद आती है जेलेसी। जेलेसी हम खुद भी किसी से कर सकते हैं, कोई और भी हमसे कर सकता है, तो इसकी वजह से भी बहुत से पैटर्न्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, अगर हमें कोई जेलेसी हो रही है तो जाहिर सी बात है हमारे अंदर भी कुछ पैटर्न्स क्रिएट होंगे, जिसकी वजह से हमें एंगर भी हो सकता है, जिसकी वजह से जो है वो हम सैड भी हो सकते हैं कि उसके पास ये है मेरे पास नहीं है। ठीक है, तो एंगर जो है वो बड़ा ख़तरनाक हो जाता है, फिर हम उसको नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करते हैं बाज़ औक़ात, या वो हमें नुकसान पहुंचाता है। तो ये कुछ टॉक्सिक पैटर्न्स हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं, ये 10 पैटर्न्स हैं। आई होप आप इन एक पैटर्न को समझे होंगे कि ये कब कब पैटर्न्स क्रिएट होते हैं, और अब आप इसको रिलेट कर सकते हैं अपने रियल लाइफ से। और जो ऊपर हमने ये एक्सरसाइज की थी वहाँ पर आप इसमें से भी किसी को लिख सकते हैं। अच्छा, एक मैंने इसलिए दिया है क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है। अगर आपको लगता है भाई आपके 3-4 इनर पैटर्न्स हैं, 2-3 जो है वो आउटर पैटर्न्स हैं, आप उसको मेंशन करें, ताकि हमें तो हर चीज़ सही करनी है ना अपनी। तो ये हो गया। अच्छा, अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा, वो ये कि अब इन टॉक्सिक पैटर्न्स को तोड़ना कैसे है। ठीक है जी, अगर हम दोबारा जाएं, हम देखें, हमने टॉक्सिक पैटर्न्स को समझ लिया, हमने 2 पैटर्न्स सीखे, 2 टाइप सीखी, इनर पैटर्न, आउटर पैटर्न। फिर उसके बाद हमने जो है वो अपने पैटर्न्स निकाल लिए। उसके बाद टॉक्सिक पैटर्न जो टोटल 10 ऐसे पैटर्न्स हैं जो यूजुअली देखे जाते हैं, मिलते हैं, इससे ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन ये वो हैं जो अमूमन मिलते हैं हमें अपनी लाइफ में, वो ये 10 पैटर्न्स हैं। अब इन पैटर्न्स को तोड़ना कैसे, अगर मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि जब भी आप इन पैटर्न से बाहर आएंगे ना, आप ग्रेजुअली आएंगे, आहिस्ता आहिस्ता आप इससे बाहर आएंगे। जैसे किसी शख्स को बुखार हो जाता है,
डॉक्टर उसका बुखार एक दिन में नहीं उतारता या 1 घंटे में नहीं उतर सकता। कुछ ऐसी टैबलेट्स मौजूद है जो 1 घंटे में आपको ठीक कर देंगी, लेकिन उससे क्या होगा, आपके ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं, क्योंकि आपका जो एक इम्यून सिस्टम है वो एक प्रॉपर तरीके से काम करता है, ठीक है। अगर फौरी तौर पे उसको डिस्टर्ब किया गया तो इम्यून सिस्टम आपका ब्रेक होगा, जिसकी वजह से आपको और दूसरे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से जब ये टॉक्सिक पैटर्न्स में आप हैं, आप फौरी तौर पे उसको नहीं ब्रेक कर सकते। आप बहुत ज़्यादा सैड है, मैं आपको बोलूँ आप उठो और ज़ोर से हंसना शुरू कर दो और आप बाहर चले जाओ और मूवी देख लो, ये बहुत ख़तरनाक आपके माइंड के लिए हो जाएगा। आपको आहिस्ता आहिस्ता उसमें से निकलना होगा, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दूंगा, उस एग्जांपल से आप काफ़ी सारे पैटर्न्स को जो है वो कवर अप कर पाएंगे, ठीक है। ग्रेजुअली करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। ये मैं आपको एग्जांपल जो दे रहा हूँ वो मैं दे रहा हूँ पहले वाले पैटर्न की। आप में से किसी को याद है पहला वाला पैटर्न कौन सा था? वो जो 10 पैटर्न्स थे, जल्दी से माइक खोल के कोई भी बता दे। कंट्रोल एंड मैनिपुलेशन। एग्जैक्टली, कंट्रोलिंग एंड मैनिपुलेशन। अब मैं आपको उसकी लाइव एग्जांपल देता हूँ जो मेरे साथ पिछले हफ्ते हुई, ठीक है। एक साहब हैं, मैं उनके ऑफिस में गया, उनसे एक मीटिंग थी। मैं उनको 12-13 साल से जानता हूँ। वो माशाल्लाह मेरी उम्र से डबल है, 60+ आदमी है वो। और मैं उनके पास बैठा हुआ था तो उनसे ऐसी बातें होने लगी। 4-5 साल पहले मुलाकात हुई थी, उन्होंने फ़ोन किया, फैसल भाई आप आ जाएं, आपसे मुलाकात नहीं हुई, बैठेंगे, चिट चैट करेंगे, चाय शाय पियेंगे। मैंने कहा ठीक है मैं आ जाता हूँ। मैंने थोड़ा सा टाइम निकाला और मैं वहाँ पे पहुँच गया। वहाँ जाके बैठा, हम बैठे, हमने चाय पी, हमने पानी पिया, हमने बातें की। तो कहने लगे यार एक CV बनानी थी, बड़ा मुश्किल हो रहा है और फ़लाँ ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत लंबी उन्होंने बात की। अब मैंने उनको देखा, मैंने कहा यार मैं आपकी बना देता हूँ CV, लाइन दें। मैंने फटाफट उनसे डिटेल्स ली और एज़ यू ऑल नो ChatGPT, DeepSeek, ये सारा जिंदाबाद, आप उसमें जो भी लिखें 2 सेकंड में आपके काम हो जाते हैं। तो अब मेरा तो बैकग्राउंड भी IT से था, तो मैंने तो बस 2 मिनट लगाए और उसकी CV, और ऐसी CV बनाई कि वो बनाना ही मुश्किल थी। एक आम आदमी बैठे, मैं ख़ुद भी अगर बैठ के उसको बनाता तो बहुत मुश्किल थी, लेकिन मैंने उसको इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए, वो सारा AI से वो CV बन गई। विदिन 5 मिनट वो CV बिल्कुल रेडी थी। मैंने उनको दिखाई, वो हैरान हो गए। उन्होंने कहा यार क्या ज़बरदस्त CV बनाई है। उन्होंने कहा इसमें 2-3 चेंजेस और कर दो। मैंने उसमें 2-3 चेंजेस और उसी वक्त कर दिए और उनको मैंने व्हाट्सएप कर दी। उन्होंने उसी वक्त सबमिट कर दी। उनका काम 2 मिनट में हो गया। अब मैंने इसलिए कर दिया, मैंने कहा बेचारे परेशान बुज़ुर्ग आदमी हैं, और दूसरा ये कि इतने अर्से बाद मिले हैं, किसी का काम हो जाए तो अच्छी बात है। हम अमूमन ये सोचते हैं और उसकी वजह से हम कंट्रोल और मैनिपुलेशन का हिस्सा बन जाते हैं और हम उस एक भंवर के अंदर फंसे रहते हैं और उसकी वजह से फिर दूसरे इमोशंस ट्रिगर होना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारी और चीज़ें हमारी ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं। तो वो काम उनका मैंने कर दिया। करने के बाद वो बड़े खुश हुए। 2 घंटे हम लोग साथ में बैठे। मैं वापस अपने घर आ गया, वो अपने घर चले गए। 3 दिन के बाद किसी खातून की तस्वीर भेजी, उनकी NIC की कॉपी भेजी, उनके घर का एड्रेस भेजा, नंबर भेजा। मैंने कहा ये क्या भेजे जा रहे हैं, मुझे समझ ही कोई नहीं आ रहा। उनकी सारी डिग्रियां भेज दी, उनकी मार्कशीट्स भेज दी, सब भेज दिया। उसके बाद उनका एक बड़ा सुकून से ऑडियो आया, फैसल भाई आप माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं, 2 मिनट में आपने ऐसा काम कर दिया, ये खातून है, इनकी CV बना के मुझे भेज दें। एंड दैट इज़ द कंट्रोलिंग एंड मैनिपुलेशन। वहाँ से वो सिनेरियो स्टार्ट हुआ। अच्छा, अब उसके बाद एक जिसे कहते हैं ना कि आप जब फंसते हैं तो फंस जाते हैं। तो मैंने कहा अच्छा मैं एक काम करता हूँ यार, मेरी जो है ना मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है और आज वैसे ही हफ्ते का दिन है, तो मैं इंशाल्लाह थोड़ी देर में आपको बना के देता हूँ। फिर पूरा दिन गुज़र गया, शाम गुज़र गई। रात को मैंने CV बना के दी और उनसे कहा कि मैं आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैंने थोड़ा लेट आपको बना के दिया। तो मैंने क्या किया, उसको आहिस्ता से ब्रेक किया। अगर मैं फ़ौरन कहता कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, तो मेरी और उनकी बात ख़राब हो जाती, ठीक है ना। क्योंकि देखिए दुनिया बहुत छोटी है, दुनिया गोल है, कौन कब कहाँ मिल जाए, या किसी से ज़रूरी नहीं है कि आप उसके साथ ताल्लुक़ ही बिल्कुल ख़त्म कर दें। तो मैंने उसको क्या किया, थोड़ा सा ड्रैग कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि उनको एक मैसेज मिला कि फैसल इज़ नॉट ऑलवेज़ अवेलेबल। एक मैसेज उनके कान में चला गया। तो मैंने क्या किया, 10-12 घंटे के बाद उनकी CV बना के उनको दे दी। वो उस पर खुश हो गए।
अगले दिन उन्होंने अपनी एक पिक्चर भेजी और पिक्चर भेज के कहा कि इसका बैकग्राउंड ब्लैक है, आप इसको ब्लू कर दें। उसके बाद फिर मैंने उनको एक ऑडियो भेजी। मैंने कहा जनाब मैं डेवलपर हूँ, मैं एडिटर नहीं हूँ। हालांकि चैट जीपीटी से ये काम 2 सेकंड में हो सकता था। तो क्या हुआ, इस पैटर्न को ब्रेक कैसे किया, आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक किया कि पहले मैंने बना के दे दी, दोबारा जब उन्होंने कहा तो मैंने उनको देर में बना के दी, और जब तीसरी दफ़ा उन्होंने कहा, मैंने कहा ये तो मेरा काम ही नहीं है, तो उन्होंने उसी वक्त वो तस्वीर डिलीट की। उन्होंने कहा इट्स ओके। अब 10 दिन हो चुके, पिछले हफ्ते हुआ था, अभी 2-3 दिन हो चुके। मतलब उन्होंने 2-3 दिन के बाद एक सीवी भेजी, उसके अगले दिन एक जो तस्वीर भेजी, उसके बाद अभी 2-3 दिन हो गए। तो अब उनकी तरफ से कुछ भी नहीं आया। ठीक है, अगरचे तो ये चीज़ें चलती रहती तो वो रोज़ सुबह शाम मुझे कुछ ना कुछ सेंड करते रहते। तो इस तरह से आप किसी भी पैटर्न को तोड़ सकते हैं, अब चाहे वो इनर हो और चाहे वो आउटर हो। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और जब आप ये काम कर रहे हों तो आपके अंदर एक कामनेस और कंट्रोल होना चाहिए, आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हों। ठीक है, अब यहाँ पर एक और छोटी सी एक्सरसाइज है। वो एक्सरसाइज क्या है? फैसल भाई, यहाँ एक सवाल है बहुत जी। ज़रूरी, और ये मेरे ख्याल से एक ऐसी सिनेरियो है कि जो बहुत सारे लोगों के साथ होता है। जैसे आपने जो ये सिनेरियो बताया ना, इसमें तो हम लोग एक पीपल प्लीजिंग का जो होता है ना, इंसान के अंदर एक डर होता है कि हमसे कोई नाराज़ ना हो जाए। पहला स्टेप और यही एक है इसका मैनिपुलेशन का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही चीज़ है। लेकिन एक चीज़ होती है, जैसे आउटर, ये भी एक आउटर पैटर्न था। आउटर पैटर्न पे था ना कि सामने वाला आपको मैनिपुलेट कर रहा है और जी। हम कंट्रोल भी हो रहे हैं। एक पैटर्न क्या होता है कि सामने वाला जो है बेसिकली आपको जो है कांस्टेंट, एक आदत होती है कुछ लोगों की जो आपके अमूमन आपके बहुत, जो मैं आपसे कहूँगी कि मेरे लिए जो टॉक्सिक आउटर पैटर्न सबसे ज़्यादा है, जो मुझे सबसे ज़्यादा बॉदर करता है, कि सामने वाला आपकी किसी चीज़ को, किसी भी अंदाज को, किसी भी तरह से आपकी कम्युनिकेशन को समझने के लिए रेडी ही नहीं होता। बिकॉज उसको ऐसा लगता है कि वो सब कुछ जानते हैं या जानती हैं, जो भी हैं, और That's वो a सिर्फ communication. टॉन्टिंग है। देखिए, दैट्स अ कम्युनिकेशन। हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। आप जो बात बता रही हैं इट्स 100% करेक्ट, और ये मैं कहता हूँ कि 100 में से 99 लोगों के साथ प्रॉब्लम है, और जो एक है जिसके साथ प्रॉब्लम नहीं है, शायद ये वो शख्स है जो शायद किसी से मिलता ही नहीं है। ठीक है, देखें, ये जो सिचुएशन आप बता रही हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। इसमें इमोशन है, ठीक है, इसके अंदर टॉक्सिक पैटर्न है, इसके अंदर टॉक्सिक पर्सन है। ये एक हमारा एक प्रॉपर 1 दिन का पूरा सेशन है जिसमें हम सिर्फ टॉक्सिक लोगों के बारे में बात करेंगे, उनको कैसे कंट्रोल करना है। अभी हम टॉक्सिक पैटर्न की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर एक स्किल और आती है, वो आती है कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इन तमाम की तमाम स्किल्स को जब आप मर्ज करते हैं ना, फिर इस सिचुएशन के अंदर हम लोग कामयाब होते हैं। तो जब हम ये सारे सेशंस कर लेंगे ना, अब 12 सेशंस, तो फिर हम एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज करेंगे जिसके अंदर आपको एक कंप्लीट रोल प्ले मिलेगा, और उस रोल प्ले में फिर हम लोग समझेंगे कि हम किस तरह से इसको कंट्रोल करेंगे। ठीक हो गया। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई चीज़ पकाते हैं तो हमारे पास सारे इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, तब जाके वो खाना बड़ा मज़ेदार बनता है। तो इसी तरह से हर सेशन एक इंग्रेडिएंट है आपकी एक इमोशनल मास्टरी का या इमोशनल इंटेलिजेंस का, और इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें जो आपने बोली हैं इसमें कवर हो जाएंगी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं एक और स्लाइड, उसके बाद फिर हम असाइनमेंट के ऊपर बात करेंगे कि जो पैटर्न्स आपने लिखे हैं, अब उस पैटर्न को आप ब्रेक कैसे करेंगे, जो मैंने आपको ऊपर बताया 1 बाय 1। अब मैं आपको थोड़ा सा और समझा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी पैटर्न, एक इनर पैटर्न आपने ले लिया, एक आउटर पैटर्न आपने ले लिया। अब मैंने आपको कहा आप इसको आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक करेंगे। मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि वो मैनिपुलेशन का प्रॉब्लम था जिसको मैंने आहिस्ता आहिस्ता कैसे ब्रेक किया, कि पहले मैंने उनका काम कर दिया था, हो गया, दोबारा मैंने उनका काम देर से किया ताकि उनको ये मैसेज पहुंच जाए कि फैसल जो है वो बार बार हर वक्त फ्री नहीं होता और फौरी तौर पे वो आपका काम नहीं कर सकता, बिकॉज़ वो आपका गुलाम नहीं है। तीसरी दफ़ा जब आया तो वहाँ पर फिर स्ट्रेट नो आया कि भाई ये मेरा काम ही नहीं है। तो अब उनको एक मैसेज मिल गया कि नहीं भाई, फैसल इज़ नॉट समथिंग जिसको मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन तरीका बात करना, उनका लहजा, सब कुछ मेरे साथ ठीक है, अभी तक ठीक है, मैं दोबारा मिलूँगा मुझे बिल्कुल वैसे मिलेंगे। तो पैटर्न को तोड़ा इस तरीके से कि उनको एक मैसेज मिल गया और ताल्लुकात भी नहीं ख़राब हुए, प्लस एक बाउंड्री भी खिंच गई, मेरे सामने एक बाउंड्री खिंच गई कि उनको पता चल गया कि फ़ैसल को अब मैं इससे आगे
मैनिपुलेट नहीं कर सकता हूँ। तो इसी तरीके से अब आप अपने उन 2 प्रॉब्लम्स को, अगर ज़्यादा हैं तो ज़्यादा लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आप उनको ब्रेक कैसे करेंगे वो यहाँ पे आपने करना है, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ, आप उसको देख लीजिएगा, लेकिन डिस्कस हम नहीं करेंगे क्योंकि मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट दे रहा हूँ। वो असाइनमेंट आपने अगेन वैसे ही करना है, आपको एक फॉर्म मिल जाएगा, वो असाइनमेंट आपने कंप्लीट करना है और वो करने के बाद आपने सबमिट कर देना है फॉर्म पे, ठीक है। और वो आई गेस आप लोगों को आ चुका है किस तरह से आपने करना है। तो यहाँ पे मैं ये स्क्रीन को बंद करता हूँ और मैं असाइनमेंट वाली स्क्रीन पे चला जाता हूँ। सर प्लीज़ थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दे दीजिएगा, बिकॉज जो वर्किंग लोग होते हैं उनको शाम का ही टाइम मिलता है, तो आप थोड़ा सा टाइम अगर एक्सटेंड करके दे दें 24 आवर्स के बजाय, लाइक रात के 9 या 10 बजे तक बंद कर दें, तो आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड। 8 बजे के बजाय 10 बजे तक कर दें? जी 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 अच्छा, असाइनमेंट की बात कर रही हैं आप, ठीक है। जी 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 जी। ओके ओके। और सर रिकॉर्डिंग का भी अगर जल्दी मिल जाया करे तो क्योंकि कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं या वो हो जाती हैं तो हम दोबारा से चेक कर सकते हैं। जी जी, रिकॉर्डिंग Yes, आपको मिल जाएगी। refer करना असल सही में रहता है आप में assignment से के कुछ दौरान। लोगों की ईमेल्स नहीं थी जिसकी वजह से आपका एलएमएस नहीं बना, तो वो Okay. एलएमएस बन जाएगा ना तो आपको रिकॉर्डिंग्स जल्दी मिलेंगी। असल में ये पेड सेशंस होते हैं तो ये हम यूट्यूब पे अपलोड करते नहीं हैं, वरना फिर Okay. फ़ायदा नहीं होगा ना, तो कोई भी उसको एक्सेस कर लेगा। तो ये जी, तो जी, हमने मजबूरी में कर दिया क्योंकि ईमेल्स नहीं थी आपकी, तो आप लोगों के अकाउंट नहीं बने थे। अब आपके अकाउंट बन जाएंगे तो एलएमएस में आपकी सारी रिकॉर्डिंग्स होंगी ताकि कोई और उसको एक्सेस ना कर पाए। ठीक हो गया? परफेक्ट सर। सर 2 पैटर्न्स हैं जो मुझे ब्रेक करने नहीं आ रहा, अगर आप कहें तो मैं पूछ लूँ? आप पूछ सकती हैं जी, पूछें। सर एक तो ये है कि कोई शख्स है जो साइलेंट ट्रीटमेंट देता है, तो हमें उसको किस तरह ब्रेक करना चाहिए? दूसरा, जो अभी आपने कंट्रोल और मैनिपुलेशन की बात की है, अगर यही बंदा बॉस हो और हम उसके ऊपर डिपेंड करते हों तो फिर हम उस चीज़ को किस तरीके से मतलब ये जो एक स्टेप वाइज हमको किया था पीछे, तो वो हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो बॉस है। ऑब्वियसली वो चिढ़ जाता है या उसको पता चल जाता है कि ये मुझसे बैक ऑफ हो रहा है, तो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, आप सर ये 2 बिल्कुल चीज़ें जो सही, मैं मसल से लगी भुगत रही हूँ। आप बिल्कुल सही या फिर जगह से पे घर का पहुंची हैं। बंदा हो, घर का बंदा हो ऑब्वियसली, हाँ उससे जान नहीं छुड़ाई जाती। हाँ, वो लोग जिनसे आप पीछे नहीं हट सकते, किसी से जान छुड़ानी है उसको तो आप स्ट्रेट कह दें। अच्छा, ये मैंने आपको असाइनमेंट दिया है, आपने तो मुझसे असाइनमेंट से पहले ही सवाल पूछ लिया। असाइनमेंट आपके सामने आ रहा है, आपके सामने स्क्रीन के सामने है। ठीक है। बेसिकली ये आपका एक छोटा सा असाइनमेंट है। सिनेरियो यही है कि आप एक वर्क प्लेस सर्वाइवल चैलेंज है आपके पास। सिनेरियो ये है, इमेजिन योरसेल्फ इन अ जॉब दैट यू एब्सोल्युटली नीड। आप इसको छोड़ नहीं सकते, आपके पास रेजिग्नेशन का कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज दिस इज़ द ओनली जॉब जो आपको करनी ही करनी है। ठीक है, वहाँ पे आपका जो बॉस है वो कॉन्स्टेंटली आपको फ्रस्ट्रेट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। ठीक है, आपकी जो भी डेडिकेशन है, एंथुजियाज्म है, हार्ड वर्क है, उससे वो अनहैप्पी है। ठीक है, एंड यू फील स्टक, अनएप्रिशिएटेड एंड स्ट्रेस्ड। ये एक कंडीशन है, ये सिनेरियो है। टू ब्रेक दिस टॉक्सिक साइकिल यू मस्ट कंप्लीट दिस चैलेंज बाय एड्रेसिंग 2 क्रिटिकल गोल्स। ठीक है जी, पहला तो है गोल 1 सर्वाइवल। आप अपने आप को कैसे सर्वाइव करेंगे, आप अपने पीस को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, आपका ये टास्क है कि आपकी जो इंटरनल टॉक्सिक पैटर्न है, जो आप हो सकता है इसकी वजह से आप ओवर थिंकिंग करते हो, इसकी वजह से आप जो हैं वो आपको डर फील होता हो या व्हाटएवर, उसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि आप किस तरह से इन्फ्लुएंस करेंगे, यानी उस शख्स को आप डायनेमिकली किस तरह से शिफ्ट करेंगे कि वो पॉजिटिव हो जाए आपकी तरफ। ठीक है, ये तो बेसिकली आपका असाइनमेंट ही है जो आपको सबमिट करना होगा इस टाइम पे। ठीक है, और इसमें सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं, ये आपको ग्रुप के अंदर शेयर कर दिया जाएगा और इसके ऊपर आपने काम करना है। सर एक सवाल और आ रहा है। जी जी, पूछिए।
सर अगर लेट सपोज ये हम उसको कर भी देते हैं ना, तो बीच में कोई तीसरा शख्स आके जो है मजीद बीच में कोई ऐसी चीज डाल देता है, वो सही नहीं होने देता उस शख्स को। तीसरा शख्स ऐसी बातें डालता रहता है। दोस आर टॉक्सिक पीपल। हाँ, ऑलमोस्ट ऑल। देखिए मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, अभी हम पीसफुली अपनी चीज़ों को लेके चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम एग्रेसिव ना हो, बहुत ज़्यादा हम चीज़ों को ऐड ना करें। हम इस वक्त एक एक करके चीज़ों को सीख रहे हैं। आपके पास मेरे ख्याल से वो PDF होगी जिसके अंदर पूरे 12 सेशंस के नाम लिखे हुए हैं, आप उसको देखें, उसको कंसिडर करें। उसके अंदर एक अलग सेशन है हाउ टू डील विद टॉक्सिक पीपल, ठीक है। अब हम अभी इस वक्त जो चीज़ कर रहे हैं ना, सिर्फ उसके ऊपर काम करेंगे। अब उस शख्स को फ़िलहाल 2 मिनट के लिए एक बॉक्स में डाल के आप साइड में रख दें, बॉक्स में लगा दें ताला, ठीक है। अब वो निकल नहीं सकता वो शख्स। वो कब निकलेगा? जब हमारा वो सेशन आएगा, उसमें फिर हम ताला खोल के उसको बाहर निकालेंगे और फिर हम इंशाल्लाह हम उस शख्स को ठीक करेंगे। तो सारी चीज़ें आपकी होंगी, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लेकिन अभी हमने आज जो सेशन पढ़ा है ना, अभी हम सिर्फ उसी के ऊपर बात करेंगे। तो ये जो आपका पैटर्न है, अभी हमने उसको ब्रेक करना है। आपका बॉस बड़ा खड़ूस है और आप उसको छोड़ नहीं सकती उस जॉब को। अब आपने पहले अपने ऊपर काम करना है, पहले अपने आप को ठीक करना है। जो पैटर्न्स आपके अंदर क्रिएट हो रहे हैं, पहले आपने उसको काम करना है, फिर आपने सामने वाले को ठीक करना है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ, अक्सर होता यह है कि हम सबसे पहले सामने वाले को ठीक करने की कोशिश करते हैं, अंदर तोड़-फोड़ चल रही होती है, हम उसको ठीक नहीं कर रहे होते। तो पहले हमने अपने अंदर काम करना है। क्या? हमने अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना है और हमने टॉक्सिक पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना है कि सामने वाला शख्स अगर हमारे साथ ये कर रहा है तो हमारे अंदर कौन सा ऐसा इमोशन है जिसका पैटर्न क्रिएट हो रहा है। उस पैटर्न को समझना है और उस पैटर्न को समझते हुए फिर सामने वाले को ठीक करना है। समझ रहे हैं आप? तो इसको इस तरह से आप लेके चलेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा पूरी सिचुएशन को समझना। सो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा और आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आज का सेशन भी एज सून एज पॉसिबल अपलोड करवा दूँ। बाकी आपके जो LMS है वो भी इंशाल्लाह जल्दी ही जो है वो सेट हो जाएगा। कुछ सपोर्टिंग लेक्चर्स हैं जो आपको मिलेंगे वीडियो की शक्ल में, वो उसमें से कुछ LMS के ऊपर होंगे क्योंकि वो हाईली कॉन्फिडेंशियल होंगे, तो वो आप LMS पे ही एक्सेस कर पाएंगे। और कुछ सेशंस ऐसे होंगे जो कि YouTube पे होंगे, वो पब्लिकली मैंने उसको इसलिए रखा हुआ है क्योंकि वो सपोर्टिंग वीडियोज़ हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि ये कैसे होगा, तो उसको वहाँ पे समझाया गया है, YouTube पे समझाया गया है। तो कुछ सेशंस आपको LMS पे मिलेंगे, सिर्फ आपके लिए होंगे, कुछ आपको हमारे YouTube पे मिल जाएंगे, तो वहाँ पे जाके आप समझने के लिए कि किस तरह से काम करते हैं पैटर्न्स, वो ठीक हो गया। सो आई गेस आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। असाइनमेंट का लिंक, असाइनमेंट का PDF आपको इंशाल्लाह सदफ शेयर कर देंगी। और आपको कोई भी सवाल हो ग्रुप में कीजिएगा, मुझ तक पहुंचेंगे, मैं जवाब दे दूंगा। और इस असाइनमेंट के हवाले से आप अगर एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहें, ग्रुप में एक दूसरे की हेल्प करें, बताएं, दैट वुड बी ग्रेट। ठीक है जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफ़िज़।